तरीकों से बदल सकते हैं और इससे आपको ऐसे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, जैसे ऐसी आवाजें सुनना जो असल में मौजूद नहीं है, या आपके आसपास की दुनिया को पिघलते हुए देखना। कमरा घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो सिर से लेकर पैर तक शराब के नशे में डूबा हुआ था। वो 3 दिनों तक सोता रहा। रेयर मैड हनी के छत्तों तक पहुंचने के लिए हंटर्स असुरक्षित चट्टानों पर सैकड़ों मीटर ऊपर चढ़ते हैं। केवल रस्सी की सीढ़ी पर भरोसा करते हुए वे केवल अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उन्हें विशाल मधुमक्खियों के अनगिनत दर्दनाक डंक सहने पड़ते हैं। पुराने समय से स्थानीय लोग मैड हनी का छोटे छोटे मात्रा में इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों के इलाज और एक कामोत्तेजक के रूप में करते आए हैं, लेकिन इसकी अनोखी हीलिंग कैपेबिलिटीज और जहरीलेपन के बीच की सीमा बेहद छोटी सी है। एक चम्मच से ज्यादा मैड हनी दिल की धड़कन धीमा कर सकती है, पैरालाइज कर सकती है या यहाँ तक कि जान भी ले सकती है। जिस दूर दराज के गांव में हम जा रहे हैं, सिर्फ एक ही परिवार है जो अभी मैड हनी हंटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे 7500 साल पुरानी इस केव पेंटिंग में दिखाया गया है। उनके प्राचीन तरीके कभी नहीं बदले और उनके हनी हंटिंग करने का तरीका आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। 36 घंटे की फ्लाइट और रोड ट्रिप के बाद हम आखिरकार तानजी गाँव पहुँचे और गुरंग ट्राइब से मिले। ये लोग तिब्बत से यहाँ आकर बसे हैं। नमस्ते सर। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपके पिता मेन हनी हंटर हैं? हाँ हाँ। वाह, उनकी परंपरा के अनुसार मेरे जैसे नए लोगों को नुकसान, बीमारी और बुरी आत्माओं को सुरक्षा के लिए एक ताबीज पहनना जरूरी होता है। तो हनी हंटिंग पर जाने से पहले उस महिला ने मुझे पानी से आशीर्वाद दिया और मेरे गले में एक धागा बांधा। हम अभी हनी हंटर्स की ओर जा रहे हैं। हम चावल की सीढ़ी नुमा खेतों के रास्ते से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ 3 पीढ़ियों के हनी हंटर खड़े हैं। बुद्धिमान, उनके पिता और उनके दादा। उनके हाथों में सालों की मेहनत साफ दिखाई देती है। मेरा नाम नंदा लाल तामांग है। मैड हनी हंटिंग मेरे पूर्वज के समय से हो रही है। हर साल वो मैड हनी की तलाश में ऊंची चट्टानों पर जाते हैं। इस काम के लिए एक साहसी इंसान की जरूरत होती है। इस समय हर कोई अपने काम में बिजी है। वे इस गोल्डन पोशन यानी शहद की हंटिंग की तैयारी कर रहे हैं। नंदा और उनके पिता ये तय करने का प्लान बना रहे हैं कि किस चट्टान पर जाएंगे, जबकि बाकी लोग हाथ से बने औजार तैयार कर रहे हैं। सीढ़ी बनाने के लिए वे सावधानी से इन लकड़ी के डंडों को 2 बांस की रस्सियों की चोटी में फिट कर रहे हैं, जो कई मीटर लंबी है। इसे ऐसे डाला जाता है। चट्टान के ऊपर नंदा और बाकी गाँव वाले अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं। वे सीढ़ी को पेड़ के तने पर मजबूती से बांध रहे हैं। सीढ़ी को मधुमक्खियों के छत्तों के पास लाना सबसे जरूरी है। ये रस्सी का सिरा है। हमें इसे अच्छी तरह से बांधना होगा, इससे पहले कि हम नीचे उतरें। पहले वे आग जलाएंगे और फिर रस्सियों को नीचे फेंका जाएगा। वो लकड़ी कहाँ है? वो दे दो। इसी बीच बाकी लोग ताजे कटे हुए पत्तों का एक बड़ा बंडल बना रहे हैं। वे बीच में कुछ लकड़ी के टुकड़े रखते हैं और उसे रस्सी से लपेटते हैं। यह विशाल धूप ही हनी हंटर को मधुमक्खियों की कॉलोनी से बचने का एकमात्र रास्ता है। मधुमक्खियों को भगाने के लिए आग देखिए बहुत जरूरी है। बिना धुएं के मधुमक्खियां नहीं जाएंगी। एक बार जब धुआं फैलता है तो मधुमक्खियां सुन्न हो जाती हैं। पहले वे आक्रामक होती हैं, फिर उनकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई हंटर आग में फंस गया हो? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर जो रस्सी है वो जल गई तो जो शहद हंटर है वो आग पकड़ सकता है। ये किसके लिए है? ये स्ट्रैप इसे सुरक्षित रखता है। हंटर अपने मधुमक्खी रोधी मास्क पहन रहे हैं। अब नीचे जाने का टाइम आ गया है। जो सीढ़ी वे इस्तेमाल कर रहे हैं वो 80 मीटर लंबी है, लेकिन चट्टान की ऊंचाई इससे भी ज्यादा है। इसलिए नंदा चट्टान के ऊपर से ही अपनी चढ़ाई शुरू करता है, नीचे से नहीं। मैं उस ग्रुप के साथ रहूंगा जो चट्टान के नीचे से सहायता प्रदान करेगा। बेहतर होगा कि मैं भी मधुमक्खी रोधी सूट पहन लूं, क्योंकि जल्दी यह जगह गुस्साई मधुमक्खियों के झुंड से भरने वाली है। ठीक है, जाने के लिए तैयार? ये मैड हनी एपिस लेबोरियोसा द्वारा बनाई जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी है, 3 सेंटीमीटर लंबी। यह प्रजाति एवरेज वर्कर मधुमक्खी से 2 गुनी बड़ी होती है और इनके डंक इतने लंबे होते हैं कि कपड़ों के आर पार आसानी से जा सकते हैं। उनका पहला स्टॉप एक चट्टान का किनारा है जो विशाल मधुमक्खी के छत्तों के ठीक ऊपर है। यहाँ वे सीढ़ी की पोजीशन को फिर से ठीक करते हैं। सीढ़ी का बैलेंस बनाए रखने के लिए नंदा का दोस्त रस्सी के सबसे निचले सिरे तक उतर कर वहाँ रुकता है। इस टीम वर्क से वे मैड हनी प्राप्त कर लेंगे और हम इसे टेस्ट करने का मौका पाएंगे। हम चट्टान पर जूते नहीं पहनते, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसे हमें बेहतर पकड़ मिलती है। हम नंगे पैरों से स्टेबिलिटी को कंट्रोल और डिसाइड करते हैं। चट्टान हंटर के लिए खतरनाक है क्योंकि ये फिसलन भरी होती है। हंटर के पास कोई सेफ्टी नहीं होती और अगर वो गिरते हैं तो मौत पक्की है। पिछले साल 2 लोगों की जान गई थी। कभी कभी मधुमक्खियां हर शिकार में 100 से 150 बार डंक मार सकती हैं। देखिए, अगर बहुत सारे डंक लगते हैं ना तो फिर हम रस्सी से भी गिर सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते की सतह काली मधुमक्खियों की परत से ढकी हुई है। हर कॉलोनी में लगभग 1 लाख मधुमक्खियां होती हैं और ये मधुमक्खियां 1 मीटर लंबा वर्टिकल खुला हुआ छत्ता चट्टानों पर बनाती हैं। धुआं उठ रहा है। जब
मधुमक्खियों को खतरे का एहसास हो चुका है और अब वे अपने पेट को ऊपर नीचे करके पूरी सिंक्रोनाइजेशन में डिफेंस वेव बना रही हैं, जिससे दुश्मन को डराया जा सके। यह ऑप्टिकल इल्यूजन शिकारियों को कंफ्यूज करता है, जिससे मधुमक्खियां एक बड़े जीव की तरह दिखती हैं। मधुमक्खियां मेरे ड्रोन से लड़ रही हैं। वे इसे एक विशाल भिनभिनाते हुए घुसपैठिए के रूप में देख रही है। अब वक्त आ गया है सबसे मल्टीटास्किंग काम का। नंदा को कई चीजें संभालनी है। वो 2 डंडों का इस्तेमाल कर रहा है। एक से बास्केट को बैलेंस कर रहा है। डंडे को स्थिर रखने के लिए वो अपने पैर का इस्तेमाल करता है और दूसरे डंडे से वो बड़ा सा शहद का छत्ता काट रहा होता है, जबकि मधुमक्खियां गुस्से में चारों तरफ भिनभिना रही होती हैं। हर बार जब वो छत्ता काटता है तो कई किलो शहद बाहर आता है। हर हंट के दौरान मधुमक्खियां उसे 100 से ज्यादा बार डंक मार सकती हैं, लेकिन उसे स्थिर रहना पड़ता है। उसकी एकमात्र सुरक्षा बांस की सीढ़ी से बंधी रस्सी है। कोई भी गलत कदम उसके लिए जानलेवा हो सकता है। तुम कितने समय से हनी हंटिंग कर रहे हो? बहुत समय हो गया, शायद 20 या 21 साल हो गए हैं। इस काम के लिए तो पत्थर का दिल चाहिए। ये एक जोखिम भरा काम है और इसे हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई मैड हनी तो चाहता है, लेकिन जब वो इस काम की हकीकत को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हम इसे ज्यादा नहीं खाते, बस साल में कुछ चम्मच ही खाते हैं। ये हमें लगभग पूरे 24 घंटे तक नशे में रखता है। अगर मैं 1 चम्मच शहद खाऊं तो क्या होगा? तुम बेहोश हो जाओगे, उल्टी करने लगोगे और अनकॉन्शियस हो जाओगे। अगर मैं 2 चम्मच खाऊं तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्या मैं पैरालाइज हो जाऊंगा? हाँ, एक दिन तुम ऐसे ही लेटे रहोगे जैसे पैरालाइज्ड। हम वापस जा रहे हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। हम नहीं चाहते कि हमारे कैमरे गीले हों। हनी हंटर हमसे गांव में मिलेंगे। नमस्ते। जब वो खाना बना रहा था तभी लाइट चली गई। इन दिनों नेपाल में मॉनसून की बारिश शुरू होने वाली है। 3 घंटे से बिजली नहीं है और अब अंधेरा होने लगा है। हनी हंटर अभी तक गांव वापस नहीं आ पाए हैं। मेगू हमारे लिए टॉर्च की रोशनी में कुछ सब्जियां और चावल पका रहा है। आखिरकार सभी हंटर एक लंबे दिन के बाद सुरक्षित और स्वस्थ गांव लौट आए हैं। क्या मधुमक्खियों ने डंक मारा? चेहरे पे डंक मारा। बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने यहीं पर डंक मारा। एक मधुमक्खी अभी भी मेरे कपड़ों के अंदर है। वे पूरे शरीर पर थी। आज हमने कितना शहद इकट्ठा किया है? लगभग 40 लीटर। क्या आप सब जाएंगे अगर मौसम अच्छा रहा तो? बारिश से चट्टान फिसलन भरी हो जाती है और किनारा खतरनाक हो जाता है। अगर तो मौसम अच्छा रहा तो हम जा सकते हैं। हमें भी बताओ तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ? उन्होंने एक कच्चे अंडे को मैड हनी के साथ मिलाकर एक कप में पिया। आधे घंटे बाद वो बाथरूम गए। वो बाथरूम में फर्श पर चटाई बिछाकर पूरी रात वहीं सो गए। अगली सुबह वे सीढ़ियों पर अपने हाथ पैरों से चढ़ रहे थे। आखिरकार वो दरवाजे के बाहर पहुंचे और फिर भाग गए। वो 3 दिन तक सोए रहे। वो सिर से लेकर पैर तक नशे में थे। आज मैं मैड हनी ट्राई करने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन अब रात के 10 बजे से ऊपर हो गए हैं और कल सबको जल्दी उठना है शहद की हार्वेस्टिंग के लिए। रात में अकेले ट्राई करना सेफ नहीं होगा, खासकर जब हम इतनी दूर हैं और नजदीकी हेल्थ फैसिलिटी भी मीलों दूर है। तो अब मुझे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा इसे ट्राई करने के लिए। अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से हनी